हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आज से पहले मतलब पिछले वीडियो हम लोग ये टेक्नीशियन जो अभी आरआरबी के एग्ज़ाम हुए थे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, तो पहला पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे दूसरा वाला। ठीक है, अब पता ही सबको कि एनटीपीसी और मतलब सॉरी आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी, एसएससी आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी, ये सब एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ओके, मैथ का पहला ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपात यानी कि फोर्थ। ओके तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 15/10 इक्वल टू 12/x मान लेंगे। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। 3 से 12 कैसे किया? मल्टीप्लाई 4 करके, तो 2 4 जा 8। तो x आपका कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मैं ये डायग्राम दिया गया है कि इसमें हमें कंपनी बाई जो है, कंपनी बाई जो है ये येलो कलर में दी गई, कंपनी एक्स ये ब्लू कलर में। तो क्वेश्चन दे रहा है इसमें कि 2019 और 21 में कंपनी एक्स द्वारा किए गए आयात में कितना अंतर है। तो कंपनी एक्स यानी कि ब्लू वाली, और 2019 और 21, 19 और 21 यानी कि आपका 19 हो जाएगा ये वाला और 21 ये वाला, यानी दोनों के बीच में 40 का गैप है। यही ऑप्शन में होगा 40 करोड़ का। ठीक है, 40 करोड़ का गैप है। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मिलेगा ये, विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और विराम अगर उसको मतलब रोक के लेके चलते हैं तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? ओके, तो स्पीड इनकी स्पीड का रेशियो क्या है? 45 पहले चलती है, बाद में 36 रुक रुक के चलती है। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। और स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, यानी 4:5। अगर हम 36 की स्पीड, ये कह रहे हैं 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, यानी 36 की स्पीड से हम इसको पूरे घंटे चलाएंगे। लेकिन टाइम का रेशियो यहाँ 5 दिया गया है, तो 5 को हम लोग कितना 1 घंटे चलाएंगे, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 12 का, तभी तो ये 1 घंटे चलेगी 60 मिनट। और जब यहाँ 12 का किया है तो फिर यहाँ भी 12 का करना पड़ेगा। 12 4 जा 48। इसका मतलब 36 की स्पीड से अगर ये 1 घंटे चलती है तो 45 की स्पीड से ये सिर्फ 48 मिनट में ही कवर कर लेती है। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का रह रहा है? 12 मिनट का। ठीक है, 36 की स्पीड से अगर ये 60 मिनट मतलब 1 घंटे चलती है, तो 45 मिनट की स्पीड से ये सिर्फ 48 मिनट चलती है, तो 12 मिनट का गैप रह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक लाइन जो लाइन सेगमेंट है उसकी लंबाई इतनी और उसमें इतना जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये तो ऐड ही दे दिया है कि मतलब 5 सेंटीमीटर 7 mm में मैं ऐड कर दूँ 9 सेंटीमीटर और 6 mm। 7 6 13, 1 9 5 14 1 15 15 सेंटीमीटर 3 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है, उनमें से एक संख्या -13 और 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी? तो ठीक है, दो संख्या मान लो, एक संख्या x है और दूसरी, दोनों का ऐड पूछा गया, तो x प्लस -13/25, इन दोनों का सम कितना है? -4। तो x -13/25 इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 13/25। तो 25 4 जा माइनस का 100 प्लस 13/25। 100 माइनस 13 87, लेकिन माइनस का है तो -87/25। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक वस्तु 384 में खरीदता है, 480 में बेचता है। बी एक वस्तु को 1254 में खरीदता है, 1672 में बेचता है। ए का लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का डिफरेंस। ठीक है, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम होता तो हम लोग तो सीधा ही सॉल्व कर लेते, जितने प्रॉफिट उस पर, लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसका मतलब सीपी मतलब अलग अलग है। यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 384 में खरीद के 480 में बेचता है। 380 होता है तो 196 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 384 पे। इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 100। इसका रेशियो निकालना हमें, ये क्या करता है? 1254 में खरीदता है, 1672 में बेचता है, तो कितने का है?
12 में 4 गया 8, 6 में 5 गया 1, 6 में से 12 में 4 गया 8, 6 में 5 गया 1 एंड 6 में 2 गया 4 4। और इसका CP कितना है 1254 इंटू 100 और रेशियो तो 100 से 100 चला जाएगा। 96 3 9 चौको 36 6 ये देखो पूरा 4 टाइम्स जा रहा है। 96 4 जा 384 एंड 4 दीवार 18 दिए 54 तो ये 3 टाइम्स जा रहा है। इसका मतलब 1/4 रेशियो 1/3 तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 3:4 क्रॉस में हो जाते हैं ऊपर नीचे तो 3:4 यानी 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ओके, और वॉल्यूम इतना दिया गया है तो पाई का इतना प्रूव करके बेलन का व्यास यानी हमें रेडियस निकालनी फिर व्यास निकालेंगे। तो रेडियस कितनी है 3x, ये रेडियस है ना, और हाइट कितनी है, हाइट है 4x। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है πr² यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 3x r² यानी 3x इंटू 3x एच कितना है 4x। इसी की वैल्यू आपकी दी गई है 38808। ओके, इसका थोड़ा काटते हैं। 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, 0 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 0 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 एंड 2 49 जा यानी एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई। ये वाला 7 उधर जाएगा 49 इंटू 7 यानी 343 हो जाएगा जो कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा 7। हमसे क्या पूछा गया व्यास, रेडियस कितनी है 3x तो रेडियस आ जाएगी आपकी 7 3 जा 21 तो फिर इसका डायमीटर कितना आ जाएगा 21 2 जा 42। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 7 अधिक है यानी संख्या अगर कोई x है उसका 5/4 यानी 5/4 जो है उस संख्या के 3/4 से यानी x के 3/4 से 7 अधिक है तो इसको इधर पलट लेते हैं तो इसको ठीक है तो x इंटू 5/4 माइनस x इंटू 3/4 इक्वल टू 7। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 - 3 यानी x इंटू 2/4 ये आपका 7 है 2 2 जा 4 तो x आ गया आपका 7 2 जा 14। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 7/5 के अनुपात में है उनका धनात्मक अंतर डिफरेंस पूछा है 360 है और यहाँ उनका डिफरेंस कितना है 2 है यानी 2 की वैल्यू दे दी गई है 360। किसकी पूछी बड़ी संख्या 7 की यानी 1 इक्वल टू 180 18 70 126 87 126 0 का 0। नेक्स्ट चलते हैं। अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेचा यानी कि 20% की छूट यानी कि 1/5 यानी मार्क प्राइस अगर 5 है तो फिर सेलिंग प्राइस आपका 5 - 1 4 होगा तो उसने 28,400 का भुगतान किया यानी 4 का वैल्यू दे दी गई 28400 और हमें क्या पूछा अंकित मूल्य 5 की वैल्यू पूछी ठीक 4 7 28 4 हमसे 5 की वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई 5 कर देंगे 0 0 5 5 5 7 35 35500। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। किसी घनाभ का आयतन 3x² माइनस 27 तो इसके संभावित आयाम यानी कि इसकी डायमेंशंस पूछी नहीं इसको खोल लेते हैं वही आ जाएंगे। इन दोनों में इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा x² माइनस 9 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस 9 और स्क्वायर माइनस b² लगा देंगे तो a + b यानी x + 9 x + 3 सॉरी और x - 3 तो आपका पहला ही आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया। 2 पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं यदि उन्हें अलग अलग खोला जाए तो बी को
टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसमें वो वाला तो लगेगा नहीं, मतलब कि मतलब अगर हम इन दोनों को, मतलब क्योंकि हमें ए और बी एक साथ दे दिया गया, बाद बाकी इनका पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसमें दोनों का वनडे का निकाल लेते हैं, ऐड कर देंगे। जैसे कि ए प्लस बी को एक टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी एक साथ टंकी को भरने में कितने घंटे ले रहे हैं, 4 घंटे। तो एक दिन में, मतलब 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/4। ठीक है। बी को टंकी ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, यानी कि अगर मैं बी को मान लूँ कि बी को टोटल काम करने में 30 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 1/T काम करेगा। ठीक है। और बी को ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, बी को, तो ए को अगर बी को टी लगा है, उल्टा कर दिया, रुको ए प्लस बी, ये 4 घंटे हम काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 1/4। ठीक है। बी को ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं, यानी ए को अगर मैं मान लूँ, ए अगर टी घंटे में करता है, तो एक दिन में 1 घंटे में ये 1/T काम करेगा। और बी क्या करता है, टी से 6 घंटे अधिक लेता है, यानी T+6, तो बी को 1 घंटे में 1/T+6। ठीक है। एक साथ 1/4 लग रहा है, अलग अलग इनका तो हम एक साथ लिख लेते हैं, यानी 1/4 इक्वल टू 1/T प्लस 1/T+6, क्योंकि ये एक साथ कर रहे थे इतना, और एक साथ मतलब इन दोनों को हम जोड़ के लिख दे रहे हैं, तो इतना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो 1/4 इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट, कितना आया था, 1/4 इक्वल टू 1/T प्लस 1/T+6। ठीक, तो 1/4 इक्वल टू, हमें टी की ही वैल्यू पूछी गई, क्योंकि ए को कितना मतलब समय लगेगा, टी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, इनका एलसीएम आ जाएगा T+6, यहाँ बचेगा T+6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ T, तो 1/4 इक्वल टू 2T+6 अपॉन T, सही से बनाए, T+6, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी T और T+6 आपका हो गया, 4 का इधर मल्टीप्लाई, 8T प्लस 4 2 8, 4 6 24, तो T² प्लस 6T, 8 को इधर ले आते हैं, -8T -24 इक्वल टू 0, तो T² माइनस 2T -24 इक्वल टू 0, 24 को करते हैं जो माइनस आ जाए, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, -60 प्लस 4T, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, तो T² -60 प्लस 4T -24 इक्वल टू 0, यहाँ से TL कॉमन आ जाएगा, तो T-6, यहाँ से प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो T-6। अब एक तो T-6 इक्वल टू 0 और एक T+4 इक्वल टू 0, तो T-6 इक्वल टू 0 में यहाँ T इक्वल टू 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -4, और कोई काम नेगेटिव होता नहीं है, तो हमारा आंसर T की वैल्यू 6, और यही पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर पर इतने रुपए का निवेश किया, यानी 65,000 का, धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। तो सेम क्वेश्चन, इसी पर डाटा बदल के पहले वाले पेपर में भी आया था। तो 1 वर्ष के लिए 7.5, 2 वर्ष के लिए 15, 6 वर्ष के लिए 15 थी, 45, यानी कि मैं 65,000 का 45% निकाल लूँ। 7.5 है 1 साल का, 2 साल का 15, और 6 साल का 15 थी 45, ठीक है, हम इसका 45% निकाल लेते हैं। ओके,
इस 65 का 45 में मल्टीप्लाई, 5 5 जो 25, 2 2 छप्पन 30 5 20 30 और 20 50 और 2 52 कैरी 5 6 4 जा 24 और 5 29। तो यहाँ आ जाएगा आपका 292580, ये वाला है ना। और किस में ऐड करना है 65,000 में, क्योंकि सारा पूरा पूछा गया है। 0 5 2 9 5 14 6 2 8 1 9 94,250। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया आरोही क्रम में। तो x का माध्यक 63 है। ठीक है, अगर n आपका इवन होगा, n ऑड होगा, अगर n आपका ऑड होगा तो हम लोग मिडिल टर्म को ही माध्यक मानेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को। लेकिन अगर n इवन है तो मिडिल के दो टर्म, यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 और मिडिल के दो टर्म का एवरेज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, इसका मतलब तो हम मिडिल के दो टर्म, इधर 4 हट गए इधर 4 हट गए, इनका जो है x प्लस 2 ये माध्यक है। ये आपका दिया गया है अपॉन 2, इसकी वैल्यू दी गई है 63। तो 2x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 63। तो फिर ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 63। 2 से 2 कट गया, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 63। तो x आ जाएगा आपका 62। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो पाइप ए और बी 5 घंटे में 1000 लीटर की टंकी को भर सकते हैं 5 और 6 घंटे में। उन्हें एक साथ खोला जाए तो 18,000 लीटर की टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, ए भरता है 5 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में। दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30, तो 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, यानी कि इनको टोटल टाइम कितना लगेगा 30 काम करने में। एफिशिएंसी क्या है 11, यानी इनको 1000 लीटर भरने में टाइम लग रहा है 30/11 घंटे। लेकिन भरना तो हमें 1800 है, तो ठीक है 0 से 0 काट देते हैं। 100 लीटर भरने में 3/11 घंटे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 18 का कर दो दोनों तरफ, तो यानी कि 1800 लीटर भरने में 18 दिए 54, 54/11 घंटे लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 5/2 को P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो आसान है, मतलब अगर तीनों पे बार होता है तो तीनों ही 9 लिखे जाते हैं, मतलब 5/2/999। अगर यहाँ पे ऐसा ही लिखा होता है 0.512, तो 12 पे बार होता है तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं 5/2 जिस पे बार है वो तो 99, और जो इस पे बार नहीं है उसकी जगह 0। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको 5/2 सब पे बार है तो 999। ठीक है, नेक्स्ट। एक पिता का आयु उसके पुत्री आयु की 3 गुनी है। फादर सन, यानी इसकी अगर 1 है तो फादर की 3 हो जाएगी। पुत्री आयु 15 वर्ष, यानी टोटल इनकी 4 हो गई। पुत्री आयु 15 वर्ष, 1 इक्वल टू 50, तो योग कितना 4 है, तो 4 इंटू 15 कर लो, 15 चौको 60। हमें यही पूछा गया है। त्रिभुज ABC में ए का 50 डिग्री, बी इक्वल टू 70 डिग्री, तो बाह्य कोण ए की माप। ओके, ट्रायंगल। अच्छा, बाह्य कोण ए की माप, इसका मतलब ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा। ये है ABC, ए आपको दिया है 50, बी दिया है 70। अब यहाँ पर गड़बड़ी में क्या हो जाएगा, अगर जैसे 120 आंसर दिया होता तो बहुत से लोग इसको मान लेते, लेकिन ये कह रहा बाह्य कोण ए, यानी ए का बाहरी कोण ये वाला, तो ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 यानी 130। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
8 संख्याओं का औसत है 14, 6 संख्याओं का 16, तो शेष 2 का। ठीक है, अगर 8 का औसत 14 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 48 जा 112, 14 112, और 6 संख्याओं का औसत 16 है तो इनका सम कितना हो जाएगा, 6 संख्या 16 96, यानी 8 संख्याओं के योग से हम 6 संख्याओं के योग को घटा दे रहे हैं। 12 में 6 गया 6, 10 में हो गया 1, ये दो संख्याओं का ऐड हो गया। ठीक है, दो संख्याओं का अगर हमें एवरेज निकालना है तो 16 अपन 2 संख्याएं बची हैं, 2 8 जा 60, 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए, 7% से अनुत्तीर्ण हो गई। अधिकतम यानी 100% मैक्सिमम मार्क्स पूछे गए। अच्छा, उसको लाने थे 975, लेके आई है 870, कितनी पीछे रह गई, 870 प्लस 100 970, 105 अंक पीछे रह गई, और परसेंटेज में कितने 7% से, तो 7% की वैल्यू दी गई 105, 7 5 35, तो 1% आपका 15 तो 100% आपका 15 इंटू 100 1500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। x का 75% 1500 के 15% से 15 कम है। 75% कितना होता है 3/4, 15% कितना होता है 1500 कितना होता है 1500 होता है 5 3 15 3/20। ठीक, यानी x का 3/4 जो है 1500 के 3/20 से 15 कम है। ठीक है, इसको काट देते हैं, 2 7 ये कट गया 0 से 0, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, यानी x का 3/4 इक्वल हो जाएगा 75 3 या 7 3 जा 21, 5 3 15 21, 225, यानी कि 225 माइनस 15 x इंटू 3/4 इक्वल टू 210, 3 7 जा 21, तो x आ गया आपका 7 4 जा 28, 280, यही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 प्लस 3 डिवाइड 3 3 प्लस 3 डिवाइड 3 1 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 प्लस 3 3 बन जा 3 माइनस 3, यानी आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये चीज़ तो फालतू में ही दे दी, यहीं से देख लो। साइन 54 को हम लोग क्या कहते सकते हैं, साइन 90 माइनस 36, ठीक, और कॉस 72 क्या कह सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18। ठीक है, 90 माइनस बदल जाएगा, यानी कॉस 36 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी ने 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण राशि के बीच में अंतर। 3 लाख पे उसने 5.5% लिया और 3 लाख पे ही 6.5%, यानी डिफरेंस यहीं पे हो रहा है 3 लाख पे 3 लाख पर LKH पर 1% का डिफरेंस हो रहा है यहीं पे। ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए यानी कि 3 लाख पे 2 वर्ष के लिए यानी 2% का डिफरेंस, तो 3 लाख का 2% क्या हो जाएगा 2/100, 3000 गुनी 6000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 0.1 0.001 0.001 10 की पावर 6। अच्छा, 0.1 को हम लोग क्या कहते हैं 10 की पावर -1,
0.001 को क्या कहेंगे 10⁻³ पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही जीरो, उतने ही माइनस की पावर, इंटू 10 इसको क्या कहेंगे 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶, यानी ये 10 कितना हो गया -1 -3 -4 +6, यानी 10 की पावर हो गया 3 1 4 4 8 -8 + 6 माइनस का 2, 10 की पावर -2 का मतलब 1/10⁻², इसका मतलब हो गया 1/100। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 10% कम मतलब 1/10, ठीक है। अच्छा, आयतन में कितनी रेडियस लगती हैं? 4/3 πr³, 3 रेडियस हैं, यानी कि पहले तो एक बार 10 की पावर 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ और फिर 10 से 9 हुआ, 3 बार कम होगा। ये 1000, 9 9 जा 81, 9 जा 729, यानी डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया 271 का, और परसेंटेज निकाल लेंगे अपॉन 1000, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, इसको हटाएंगे तो यहाँ जी पॉइंट लगा देंगे तो 27.1%। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इस वाले को, ये 23 जो तारीख को हुआ था। अभी यहाँ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप लोग बताएंगे तो रीजनिंग के भी सॉल्यूशन करा देंगे इसके, और ग्रुप डी के पेपर के भी सॉल्यूशन करवाएंगे, और एसएससी जीडी का भी पेपर के सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।